बाज़ारान इनकलाब के तर्जुमान ब्रिगेडियर जनरल अली मोहम्मद अमरीकी और इजरायली हमले में शहीद। मशरिक़ वस्ता में भड़कने वाली जंग के शोलों में शिद्दत आ गई। अमरीका और इसराइल की वहशियाना बमबारी से मशरिकी तेहरान और सूबा करमान में धमाके सुनाए गए। ईरान में मिसाइल प्लांट पर बड़ा हमला, कराज मिसाइल फैक्ट्री को निशाना बनाया गया। और इसराइल की ईद पर भी दहशतगर्दी, फ़लस्तीनियों को मस्जिद अल अक्सा में नमाज ना पढ़ने दी। दाखिले से रोकने के लिए आंसू गैस की शेयरिंग, फ़लस्तीनियों को पुराने शहर के बाहर नमाज ईद अदा करना पड़ी। ईरान के खिलाफ जंग में अमरीका को बड़ा धचका। ईरान ने अमरीका का जदीद तरीन F-35 लड़ाका तैयारा मार गिराने का दावा कर दिया। ईरान ने मिसाइल से स्ट्राइक की, जिसकी वीडियो भी जारी कर दी गई, जबकि सेंटकॉम और इजरायली मीडिया ने दावा किया है कि तैयारा मुकम्मल तौर पर तबाह नहीं बल्कि मुतासर हुआ और उसे अमरीकी एयरबेस पर इमरजेंसी लैंड करवा लिया गया है। 5th जनरेशन तैयारा पहली बार किसी जंग में निशाना बना है, जिसके बाद F-35 बनाने वाली कंपनी लॉकहीड मार्टिन के शेयर्स में नुमाया कमी आ गई। लॉकहीड मार्टिन कॉरपोरेशन के स्टॉक्स तकरीबन 3 से 4% गिर गए। ईरान के मिसाइल प्रोग्राम तबाह करने के अमरीकी और इसराइली दावों की तरदीद। तर्जुमान पासदारान इनकलाब के मुताबिक हमारी मिसाइल सनत की कारकर्दगी के हवाले से कोई तशवीश नहीं है। तेहरान अब भी मिसाइल और ड्रोन्स बना रहा है। हम जंगी हालात में भी मिसाइल तैयार कर रहे हैं। ज़खायर जमा करने में भी कोई ख़ास मसला दरपेश नहीं। दूसरी जानिब ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर ने सोशल मीडिया पर बयान में कहा है कि F-35 तैयारा अमरीका के नाकाबिल शिकस्त होने की अलामत था। ईरानी दिफाई निज़ाम ने पहली मरतबा इस नाकाबिल शिकस्त को शिकस्त दी है। ये लम्हा एक निज़ाम के टूटने और बिखरने की अलामत बन चुका है। ईरान के खिलाफ जंग में अब तक अमरीका के 16 जंगी तैयारे तबाह हो चुके। ब्लूमबर्ग का इंकशाफ। रिपोर्ट के मुताबिक जंग में तबाह होने वाले तैयारों में 10 वेपर स्ट्राइकर ड्रोन तैयारे भी शामिल, जबकि 6 अमरीकी जंगी जहाज़ों को शदीद नुकसान पहुंचा। जो तबाह होने वाले 16 अमरीकी जहाज़ों के अलावा हैं। रिपोर्ट में कहा गया है कि 3 अमरीकी जंगी तैयारे कुवैत की फ़ज़ाओं में तबाह हुए, जिनके बारे में दावा किया गया है कि वो फ्रेंडली फायर का निशाना बने। एक तैयारा रीफ्यूलिंग ऑपरेशन के दौरान तबाह हुआ, जिसमें हमले के 6 अरकान भी हलाक हुए। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान ने कहा है कि सेहूनी हुकूमत की नौयत रियासती दहशतगर्दी पर मबनी है। खबरदार कर दिया कि अगर आलमी बरादरी इस बहरान के खिलाफ मजबूती से खड़ी ना हुई तो इस शोले की आग बहुत से लोगों को जला देगी। ईरान के खिलाफ अमरीकी जारिहत और शहीद रहनुमा के कत्ल में जो कुछ हुआ वो बैनुल-अक़वामी तनाज़ात के लिए एक नया तरीका है जो दुनिया के कानूनी निज़ाम को तबाह कर देगा। उधर ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास आरागची ने कहा है कि हमने अपनी गैर फौजी तनसीबात पर इसराइली हमले के जवाब में ताकत का छोटा सा मुजाहिरा किया है। तहम्मुल का मुजाहिरा कशीदगी में कमी की दरख्वास्त पर किया गया। अगर ईरान के बुनियादी ढांचे पर दोबारा हमला किया गया तो तहम्मुल का मुजाहिरा नहीं करेंगे। जंग का खात्मा किसी भी अंदाज से हो, शहरी इलाकों में हुए नुकसानात का इज़ाला लाजमी शर्त होगी। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ईरानियों को होशियार और ज़हीन करार दे दिए। कहा, ईरान से जंग शतरंज का एक बड़ा खेल है और हम बहुत होशियार लोगों से ये शतरंज खेल रहे हैं। हम इंतहाई ज़हीन और ऊंचे पैमाने का IQ रखने वाले लोगों से निमट रहे हैं। मशरिक़ वस्ता में ऑयल और गैस की तनसीबात पर हमले के बाद दुनिया भर में खाम तेल और गैस की कीमतों में इजाफा। ब्रेंट क्रूड खाम तेल की कीमत $119 फी बैरल तक जा पहुंची। $106 फी बैरल पर आ गई। WTI की कीमत $93 से ज़ायद हो गई। यूरोप और बरतानिया में गैस की कीमतों में भी इजाफा देखा गया। मगरबी मीडिया के मुताबिक बरतानिया में गैस की कीमतों में 35% तक इजाफा देखा जा रहा है।
वज़ारत इत्तलात और नशियात ने अफगान रजीम के इल्ज़ामात मुस्तरद कर दिए। ईद पर आर्जी जंगबंदी की खिलाफ वर्जी का तालिबान का दावा झूठा करार। वज़ारत इत्तलात और नशियात ने बताया कि पाकिस्तान की जानिब से सरहदों पर कोई खिलाफ वर्जी नहीं हुई। प्रोपेगेंडा मुमकिन तौर पर अफगान तालिबान रजीम के अंदरूनी अनासर की तरफ से किया जा रहा है। दहशत गर्दी सरहद पार ड्रोन हमले की सूरत में पाकिस्तान आर्जी जंगबंदी ख़त्म करेगा। पाकिस्तान ऑपरेशन ग़ज़ब-ए-हक़ को दोबारा तेज़ शिद्दत के साथ जारी रखेगा। टीटीपी के खवारिज का असल चेहरा बेनकाब हो गया। बच्चों के हाथों में बंदूक थमा दी गई। कमसिन बच्चों को असलहा देना बहादुरी नहीं, कौम के मुस्तकबिल से खेलने की सफाक कोशिश है। मासूम जहनों को शिद्दत पसंदी की फैक्ट्री में धकेलने की साजिश है। चंद वीडियो से खवारिज का कंट्रोल साबित नहीं होता। ये खौफ और प्रोपेगेंडे के जरिए झूठा तासुर गढ़ने की कोशिश है। जो ग्रोह बच्चों को घटिया नारे लगवाए और गन कल्चर सिखाए वो अवाम का खैर ख्वाह नहीं हो सकता बल्कि मुआशरे का दुश्मन है। दरख्त जलवाना, हथियार दिलवाना और बच्चों को इस्तेमाल करना ये ताकत नहीं बल्कि तबाही का तरीक़ाकार है। आज अगर कौम खामोश रही तो कल इन्हीं बच्चों के हाथों में कलम नहीं बारूद होगा। खवारिज का बयानिया इस्लाम नहीं, फसाद, जबर और इंसानी वक़ार की तज़लील है। अबनाए हरमुज़ में ईरानी इजाज़त का भारतीय प्रोपेगेंडा। अबनाए हरमुज़ में ईरानी इजाज़त से मुताल्लिक भारतीय दावों को बेबुनियाद करार देते हुए भारतीय मीडिया ने हुकूमती पॉलिसीज़ पर सख्त तनकीद की। रिपोर्ट के मुताबिक बीजेपी हुकूमत की पॉलिसीज़ ने मुल्क को तवानाई बहरान के दहाने पर ला खड़ा किया है। अवामी गुस्सा कम करने के लिए नरेंद्र मोदी की हुकूमत मीडिया के जरिए गुमराहकुन प्रोपेगेंडा कर रही है, जबकि ईरानी जहाज़ों के लिए किसी जामे इंतज़ाम का फुकदान है। मोदी हुकूमत की जानिब से ईरानी तेल की दरामदात महदूद करने और चाबहार बंदरगाह मनसूबे में शराकत कम करने के फैसलों ने ईरान के साथ ताल्लुकात को नुकसान पहुँचाया। तज्ज़ियाकारों के मुताबिक भारत और इसराइल के बढ़ते हुए ताल्लुकात के बाद ईरान भारत को मौजूदा कशीदगी में गैर जानिबदार नहीं समझता। मुल्क भर से आज मशरिक़ वस्ता की 71 परवाज़ें मनसूख हुई हैं। लाहौर, इस्लामाबाद और पेशावर से अलैन फुजैरा की 18 परवाज़ें उड़ान ना भर सकीं, जबकि कराची से दोहा, बहरैन, अबूधाबी और दुबई की 9 परवाज़ें मनसूख की गईं। लाहौर से दोहा, बहरैन, नजफ़, कुवैत, दुबई, फुजैरा और अलैन की 25, जबकि इस्लामाबाद से दोहा, अलैन, फुजैरा, अबूधाबी, बहरैन और कुवैत की 23 परवाज़ों को मनसूख किया गया। सऊदी अरब, खलीजी ममालिक समेत कई ममालिक में आज ईद उल फितर मनाई जा रही है। नमाज ईद उल फितर के सबसे बड़े इज्तिमात मस्जिदुल हराम व मस्जिद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में हुए। खादिम हरमैन शरीफैन शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज़ ने दुनिया भर के मुसलमानों को ईद उल फितर की मुबारकबाद दी। तुर्की, लबनान, यमन, फ़लस्तीन और इराक़ में भी आज ईद मनाई जा रही है। ऑस्ट्रेलिया में भी आज ईद है। पाकिस्तान में ईद उल फितर कल मनाई जाएगी। भारत, बांग्लादेश, श्रीलंका, मलेशिया और इंडोनेशिया में चांद नज़र नहीं आया। ईद कल मनाई जाएगी। वक्त कम, मुकाबला सख्त। पाकिस्तान में चांद रात पर बाजारों में भरपूर रश है। बच्चे बड़े ख़वातीन सब खरीदारी में मसरूफ़। ज्वेलरी और मेहंदी के स्टॉल पर ख़वातीन की गहरी दिलचस्पी। ख़वातीन को कपड़ों के साथ मैचिंग की चूड़ियों, जूतों और दुपट्टों की तलाश। उधर नौजवान और मर्द हजरात भी पीछे नहीं। कोई मनपसंद कुर्ता ढूंढ रहा है तो कोई रिवायती पेशावरी चप्पल खरीदने के लिए बाजारों का रुख कर रहा है। कराची में ईद करीब आते ही लुटेरों ने कार्रवाइयाँ तेज़ कर दी। मंजूर कॉलोनी मुसल्लह डाकों के सैलून में शहरियों से लूटमार। अकेले मुलजिम ने गाहकों को कंगाल कर दिया। वारदात की फुटेज सामने आ गई। मुलजिम बासानी मोबाइल फ़ोन्स और नकदी लेकर 9-2-11 हो गया।
सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।